बच्चों, एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था मोंटी। मोंटी बहुत ही शरारती था। वह हमेशा किसी न किसी मस्ती की फिराक में रहता था। एक दिन मोंटी को जंगल में एक पुरानी किताब मिली। किताब खोलते ही उसमें से एक चमचमाती जादुई छड़ी निकल आई। मोंटी की आंखें चमक उठीं। उसने छड़ी को उठाया और मजे में उसे हिलाया। अचानक उसके सामने एक बूढ़ा जादूगर प्रकट हो गया। मैं हूं जादूगर जिनू, यह जादुई छड़ी तुम्हारी है, लेकिन ध्यान रखना, इसका उपयोग समझदारी से करना। जादूगर जिनू गायब हो गया और मोंटी खुशी से उछल पड़ा। उसने सोचा, अब तो मजा ही मजा है। सबसे पहले मोंटी ने अपने छोटे भाई बंटी को चिढ़ाने का सोचा। उसने छड़ी हिलाई और बंटी के बिस्तर पर बहुत सारे गुब्बारे प्रकट हो गए। बंटी खुशी से झूम उठा। फिर मोंटी ने सोचा, क्यों न मैं अपने दोस्तों को भी मजा दिखाऊं। उसने छड़ी हिलाई और सारे दोस्त अचानक जोकर बन गए। सब जोर जोर से हंसने लगे। मोंटी को बहुत मजा आ रहा था। एक दिन मोंटी ने सोचा कि क्यों न अपने शिक्षक मिस्टर शर्मा पर मजाक किया जाए। उसने छड़ी हिलाई और मिस्टर शर्मा की नाक लंबी हो गई। सब बच्चे हंसने लगे, लेकिन मिस्टर शर्मा नाराज हो गए। उन्होंने मोंटी को डांटा और कहा, मोंटी को थोड़ी शर्मिंदगी हुई, लेकिन उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया। एक दिन उसने सोचा कि गांव के सरपंच पर मजाक किया जाए। उसने छड़ी हिलाई और सरपंच की टोपी उड़कर पेड़ पर जा लटकी। सरपंच जी बहुत गुस्सा हुए। अब मोंटी की शरारतें हर जगह मशहूर हो गई थीं। एक दिन जब वह जंगल में घूम रहा था, उसकी मुलाकात एक बूढ़ी औरत से हुई। बूढ़ी औरत ने मोंटी से कहा, बेटा, क्या तुम मेरी मदद करोगे? मोंटी ने सोचा कि क्यों न एक और शरारत की जाए। उसने छड़ी हिलाई और बूढ़ी औरत के पास एक बड़ा सा तरबूज प्रकट हो गया। धन्यवाद बेटा, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए था। उसी रात मोंटी ने एक सपना देखा। सपने में जादूगर जिनू फिर से प्रकट हुआ और कहा, मोंटी, तुम्हारी शरारतों का अब अंत होना चाहिए। तुम्हारी हरकतों से लोग परेशान हो रहे हैं। मोंटी की आंखें खुली और उसने सोचा, मुझे कुछ अच्छा करना चाहिए। अगले दिन मोंटी ने गांव के लोगों की मदद करने का फैसला किया। उसने छड़ी से खेतों में पानी पहुंचाया, बच्चों को खिलौने दिए और बूढ़ी औरत को नए कपड़े दिए। धीरे धीरे मोंटी गांव के सबसे पसंदीदा लड़के बन गया। सभी उसकी तारीफ करने लगे। उसने समझा कि सच्ची खुशी दूसरों को खुशी देने में है। आखिर में मोंटी ने जादूगर जिनू को धन्यवाद कहा। उसने छड़ी को सुरक्षित रख दिया और कहा, अब मैं इसे केवल अच्छे कामों के लिए ही इस्तेमाल करूंगा। और इस तरह मोंटी की जिंदगी बदल गई।
उसने समझ लिया कि मस्ती करना अच्छी बात है, लेकिन दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढना सबसे बड़ी बात है। और बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मजाक भी सोच समझ कर करना चाहिए और दूसरों की मदद करने में असली खुशी होती है। तो बच्चों, कैसी लगी कहानी?